Hello everyone. Today we are going to start one of the interesting topic, that is rating of AC. AC is nothing but एयर कंडीशनर. एयर कंडीशनर की जो रेटिंग होती है ना, वो टन में ही क्यों रिप्रेजेंट करते हैं ना. अगर आप शोरूम पर जाएंगे तो बोलेंगे, जो आपको शोरूम का पर्सन को मिलेगा बोलेगा सर आपको कितने टन की एसी चाहिए, 1.5 की टन की चाहिए या 2 टन की चाहिए. तो एसी में उसकी रेटिंग का क्या रिलेशन होता है, एसी में ही टन की रेटिंग क्यों रिप्रेजेंट करते हैं. तो एक्चुअली क्या था कि बिफोर द इन्वेंशन ऑफ रेफ्रिजरेटर और एसी, तो जो कूलिंग प्रोवाइड होती थी ना, वो प्रोवाइड की जाती थी इन टर्म्स ऑफ व्हाट, ब्लॉक ऑफ आइस. आइस के ब्लॉक्स में रिप्रेजेंट की जाती थी. ओके. तो जब ये इन्वेंट हुआ, एसी और रेफ्रिजरेटर इन्वेंट हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि ये एक्चुअली रेफ्रिजरेटर इन्वेंशन कब हुआ, तो 1913 में रेफ्रिजरेटर आया. ओके. जब ये कूलिंग मशीन्स इन्वेंट हुई, तो जो कूलिंग मशीन्स की कैपेसिटी है वो किस में रिप्रेजेंट की जाती है, वो रिप्रेजेंट की जाती है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ आइस मेल्टेड इन 1 डे और वी कैन से इन 24 आवर. मतलब कोई भी एसी 1 डे या 24 आवर में हाउ मच टन और अमाउंट आइस को मेल्ट कर सकती है. इसलिए हमेशा एसी की जो रेटिंग होती है हमेशा किस में रिप्रेजेंट करते हैं, टन में. नॉर्मली जो इंडिया में जो टन होता है वो कितने होता है कि 1000 kg का रहता है. अगर मैं यूएस की बात करूं तो यूएस में डिफरेंट होता है, 1016 kg की समथिंग रहता है. अगर मैं मतलब यूएसए की बात करूं तो उसमें थोड़ा सा 907 kg की समथिंग रहता है. ठीक है. तो ये इसके पीछे रीज़न था कि एसी की रेटिंग किस में डिफाइन होती है, टन में क्यों डिफाइन होती है. ओके. तो अगर जैसे एक एसी आपके पास 1 टन की है और एक है 1.5 टन की, तो जितनी ज़्यादा टन की कोई एसी होगी ना, उसका जो मेल्ट ऑफ आइस करने का अमाउंट होगा वो भी क्या होगा, मोर होगा. तो आई थिंक, आई होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू.